हाल ही में नाज़िया इलाही खान के एक बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार के बारे में ऐसी बातें कही हैं जिनसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलग अलग शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि किसी भी धर्म के पूजनीय व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में तनाव पैदा हो सकता है। राजस्थान के बूंदी जिले में 3 जून को बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। लोग मीरा गेट पर जमा हुए और वहां से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारे लगाए और अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। रैली के पूरे रास्ते और कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और कहीं से किसी तरह की कोई हिंसा या तोड़फोड़ की खबर नहीं आई। प्रदर्शन का नेतृत्व समाज के कई प्रमुख लोगों ने किया। रैली कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई यानी कि कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि किसी भी धर्म के पैगंबर, गुरु, देवी देवता या अन्य पूजनीय व्यक्तियों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान एक और बहुत जरूरी मांग सामने आई। लोगों ने कहा कि देश में ऐसा सख्त और समान कानून बनाया जाना चाहिए जो सभी धर्मों के सम्मान की रक्षा करे। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की आस्था या पूजनीय व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई होनी ही चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा यह मांग केवल एक समुदाय की नहीं है, यानी कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ही नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। इसी तरह पंजाब के अमृतसर में भी जुमे की नमाज के बाद कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए। शहर की कुछ मस्जिदों में लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि धार्मिक मामलों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि विरोध केवल लोकतांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए। अमृतसर के अलग अलग इलाकों में भी कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कई मस्जिदों में लोगों ने एकजुट होकर अपनी बात रखी। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर दी। वहीं राजस्थान के गंगरार क्षेत्र में भी इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई। लोगों ने कहा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित एजेंसियां मामले की जांच करेंगी और कानून के अनुसार निर्णय लेंगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे में आपसी सम्मान और भाईचारा समाज की सबसे बड़ी ताकत है। कई लोगों का मानना है कि धार्मिक मामलों में संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का विवाद या तनाव पैदा ना हो। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी 30 जून को इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना था। हालांकि बाद में इसकी जो परमिशन थी उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि अभी जंतर मंतर पे सीजीपी का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और वहां पर लोग लगातार भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब लोगों की नज़र प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर ही टिकी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि मामले की सही तरीके से जांच की जाएगी और जो भी फैसला होगा वो कानून के आधार पर ही लिया जाएगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरकार सच में नाज़िया इलाही खान के इस बयान को लेकर उन पर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी भी या फिर नहीं, और क्या सच में सही तरीके से पूरे निष्पक्ष तरीके से जांच होगी या नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।